सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप सुन रहे हो यार प्यार और या नफरत के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना था कि जो हमारी आराध्या रहती है वो प्यून से जब सारी बात कर लेती है, जब प्यून उसे बता देता है कि जो हमारी लीजा है वो कैंटीन की तरफ गई है, वो भी अकेले, तो जो आराध्या रहती है उसे थोड़ा सा सुकून सा महसूस होता है और वो भी कैंटीन की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन उसे रास्ते में जो है हमारी सस्सी और नेहा मिल जाती हैं। सस्सी और नेहा उससे बात करते हैं, बोलते हैं यार तू क्या सेक्रेटरी क्या बन गई, हमें तो भूल ही गई। तो जो लीसा रहती सॉरी आराध्या रहती है वो बोलते हैं यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा ज़्यादा ही बिजी हो गई हूँ। सिक्योरिटी का पोस्ट मैं सोच रही थी मामूली है, लेकिन मामूली तो बिल्कुल नहीं है यार, सॉरी सॉरी, ऐसे जो है वो बोल रही होती है। तो जो वो रहती है सस्सी, वो बोलती है अच्छा क्यों जा रही थी, तो बोलती है यार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है बॉस से, अगर मैंने उस काम को उनको नहीं बताया ना तो मेरे साथ क्या करेंगे मुझे खुद को नहीं पता। तो सस्सी बोलती है ओके तू जा, और वैसे भी हम बाद में बात कर लेंगे। तो नेहा भी बोलती है हाँ तू चली जा, वैसे भी हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें बॉस को देना चाहिए, क्योंकि अगर बॉस को जो है कहीं भी चीज़ खटकने लगेगी ना तो हो सकता है हम तीनों इस ऑफिस से टाटा बाय बाय हो जाएं। तो जो सही रहती है सस्सी वो हंसने लगती है नेहा की बात पे। तो जो आराध्या रहती है वो थोड़ा जो है उसको थोड़ा बुरा लगता है जब वो लिसा के बारे में सब बोल रही होती है, तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और बोलती है मन ही मन अपनी जो ये रहती है फीलिंग उसको दबाती हुई बोलती है हाँ यू आर राइट, चलो तो मैं चली जाती हूँ मैम के पास, अगर नहीं गई तो क्या होगा मुझे भी पता है, आपको तुम्हें भी पता है। तो बोलती है हाँ ठीक है तू जा। ऐसे बोलते हुए वहाँ से वो निकल जाती है। वहाँ पे जाती है तो देखती है कि वो दोनों जो है सुकून से खाना खा रहे हैं, लेकिन जो ये रहती है स्वीटी रहती है वो लीसा को ताड़ रही होती है, बार बार उसे देख रही होती है। लीसा उसे समझाती है कि तुम मुझे ऐसे देखती रहोगी कि तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, अगर तुम खाने को खाओगी तो तुम्हारा पेट भरेगा। तो जो स्वीटी रहती है वो स्माइल करते हुए हल्की हल्की बाइट ले रही होती है। और जो आराध्या रहती है वो उसे देखती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जो स्वीटी रहती है उसकी नज़र तो लीसा के ऊपर रहती है और जो स्वीटी रहती है उसे जो है आराध्या उसे देख रही होती है। अब देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में, ये एक दूसरे को ऐसे ताड़ रहे हैं जैसे कच्चा चबा जाएंगे। स्वीटी तो लीसा को बड़े प्यार से देख रही होती है, जैसे उसके दिल में जो उमड़ रहा है वो अभी कर दे। और इधर जो आराध्या रहती है वो स्वीटी को इस नज़र से देख रही है कि वो इस समय जो स्वीटी है उसे कच्चा चबा डाले, उसका गला दबा दे। उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है स्वीटी के ऊपर कि वो बयान नहीं कर पा रही होती है, लेकिन अपने गुस्से को जो है सहन कर रही होती है, मतलब अपने आप को जो है अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही होती है। और वो सामने वाली जो ये रहता है टेबल वहाँ पे जाकर बैठ जाती है चेयर पे। तभी वहाँ पे जो है एक वेटर आ जाता है, वहाँ पे आकर खड़े हो जाता है, बोलता है मैम कुछ चाहिए क्या आपको। तो जो आराध्या रहती है उसकी नज़र तो इन दोनों पे रहती है, तो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही होती है। तो दोबारा जो वेटर रहता है वो बोलता है मैम आपको कुछ चाहिए क्या। तो जो आराध्या रहती है वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलते तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, जाओ कहीं भी जाना है मेरे पास ना आया करो। ऐसे वो बोल रही होती है और चिढ़ रही होती है। तो वेटर जो है बोलते मैम मैंने तो बस पूछा कि आपको कुछ चाहिए कि नहीं, आप मुझ पे ऐसे चिढ़ क्यों रही हो, डांट क्यों रही हो मुझ पे मुझे। ऐसे वो हकलाते हुए बोल रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि ये सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी का तो इतना ये रहता है कि वो किसी को भी आउट कर सके या इन कर सके। तो इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, ज़्यादा तो उस पर नहीं कर सकता, गुस्सा तो नहीं दिखा सकता था, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि बिना फालतू की कोई आपके ऊपर चिल्लाए आपको खुद को पसंद नहीं आता और दूसरा आपके ऊपर चिल्लाए तो ये तो भाई बहुत ही हो जाता है। तो वो वेटर जो रहता है ऐसे बोल रहा होता है। तो जो आराध्या रहती है वो सॉरी एक्चुअली मैं थोड़ा सा गुस्से में थी। तो वो वेटर बोलता है इट्स ओके मैम प्लीज़, आपको कुछ चाहिए। तो आराध्या बोलती है मेरे लिए बस एक कॉफ़ी ला दो बहुत है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो जो वेटर रहता है वो वहाँ से चला जाता है। वेटर जो है वहाँ पे जाता है और बहुत गुस्से में हो जाता है और बोलते हैं यार मैं वहाँ पे गया, उसे इतने प्यार से बोला मैम आपको कुछ चाहिए, तो उसने मेरे ऊपर इतना आह! बेइज्जती कर दी है मेरे इतने लोगों के सामने, ऐसे बोल के वो चिढ़ रहा होता है। और जो ये रहता है उसके साथ बंदा रहता है वो बोलता है क्या हुआ तुझे, वो इतनी खूबसूरत बंदी को
जो है तो इतना चिढ़ क्यों रहा है, उसके ऊपर गुस्सा क्यों जता रहा है। तो बोलता है यार तुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्या की है, अगर तुम्हें पता चलेगा ना, अगर तुम्हारे साथ वो ऐसा करती ना तो तुम भी उससे इतना ही गुस्सा होते। तो बोलता है अच्छा बाबा छोड़ो, क्या मंगाया उसने। तो बोलता है कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है। तो बोलता है ओके तो ले जाना। तो बोलता है नहीं मुझे नहीं ले जाना उसके लिए कॉफ़ी, मन तो कर रहा है उसके लिए उस कॉफ़ी में जो है कीड़े मकोड़े डाल दूँ और ले जाऊँ। तो बोलता है यार तू क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या। तो बोलते हैं यार तू चुप कर यार, मेरे को मेरा दिमाग खिसका हुआ, तू और ना खिसका। तो बोलते अच्छा भाई मैं ही ले जाता हूँ, चुप कर जा भाई, तू चुप कर जा, दूसरी जगह जा और जो है जो चाहिए वो सब ही कर ले। तो बोलते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ, बस उसके पास नहीं जाऊँगा। ऐसे बोल के वो बंदा जो है वहाँ से चला जाता है वेटर। और जो वेटर रहता है उसके साथ जो खड़ा रहता है वो बोलता है यार इस लड़के की तो अहो। ऐसे बोलते हुए वो जो है कॉफ़ी का ऑर्डर उसके पास ले जाता है और जो कॉफ़ी रहता है वो कुछ टाइम के बाद वो फिर से आराध्या के पास ले जाता है। आराध्या जो है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो वेटर जो है कॉफ़ी चुपचाप रख देता है, क्योंकि जो उस वेटर ने बताया था उसके हिसाब से तो ये गुस्से में है, तो मैं अगर उसे छेड़ूंगा तो ये मेरे ऊपर ही अपना आग निकालेगी, मतलब मेरे ऊपर ही गुस्सा निकालेगी। उससे अच्छा इसको ना छेड़ कर चुपचाप इस यहाँ पे कॉफ़ी रख कर मैं यहाँ से चला जाऊँ, यही मेरे लिए बेटर होगा। ऐसे वो मन ही मन सोचता है और वहाँ पे कॉफ़ी रखता है, वहाँ से वो चला जाता है। जो आराध्या रहती है वो जब देखती है कि कॉफ़ी आ गया है तो वो कॉफ़ी को जो है पी रही होती है, वो भी उस गरम गरम कॉफ़ी को निगल रही होती है। जैसे हम आप लोग जानते ही होंगे कि गर्म चीज़ रहता है उसे थोड़ा सा हम फूंक लेते हैं, फूंक मारते हैं ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो और हम उसे खा सकें या पी सकें। तो ये वैसे नहीं करती, गुस्से की वजह से वो जो है गरम गरम कॉफ़ी सीधा निगल रही होती है, उसकी तरफ देखती है और निगल जाती है। आराध्या उनको इतना गुस्से से देख रही होती है कि वो गुस्से में वो पागल हो गई रहती है, कि वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या हरकत कर रही है और क्यों कर रही है। इन सबको साइड में रखकर वो गुस्से से उस कॉफ़ी को पी रही होती है। और दूसरी तरफ जो लिसा रहती है उसका जो है लंच हो गया रहता है, तो वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, बोलते तुम्हारा हो गया। तो जो स्वीटी रहती है वो बोलते हाँ हो गया ना। तो बोलते अच्छा ठीक है मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ। तो बोलते मैं भी आऊँ। तो बोलते ओ ओके ठीक है चलो। तो ये दोनों जो है कैबिन की तरफ जा रहे होते हैं। कैबिन की तरफ जाने से पहले जो आराध्या रहती है उन दोनों को कैबिन जाते हुए, मतलब कैबिन की तरफ जाते हुए देख लेती है, तो आराध्या भी उनके पीछे पीछे चली जाती है और ये दोनों जो है कैबिन की ओर चली जाते हैं। तो आराध्या इनके पीछे रहती है। लिसा जो है बोलती है तुम कैबिन में जाओ मैं अभी आती हूँ वॉशरूम होकर। तो जो स्वीटी रहती है वो बोलती है ओके जाओ तुम, मैं वेट कर रही हूँ आपका। तो जो ये रहती है लिसा वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिसा के लिए प्राइवेट वॉशरूम रहता है, क्योंकि यहाँ की वो बॉस रहती है, तो इसलिए उसका प्राइवेट वॉशरूम में वो जो है चली जाती है। साथ ही उसके पीछे पीछे जो है आराध्या भी चली जाती है, क्योंकि उसने देख लिया था कि लिसा कहाँ जाती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि लिसा जो है बाहर से आने के बाद पहले वॉशरूम जाती है फिर कैबिन में जाती है, चाहे वो डिनर करके आए या लंच करके आए या ब्रेकफास्ट करके आए, वो पहले वॉशरूम जाती है उसके बाद अपने कैबिन में जाती है। तो इस सबको इसके बारे में से बहुत अच्छे से पता रहता है, तो वो सीधा वो भी वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाती है तो जो देखती है कि लिसा जो है आईने के सामने खड़े होकर जो है खुद के फेस को वॉश कर रही होती है। तो जो आराध्या रहती है उसे देख लेती है और वो भी वहाँ पे खड़ी हो जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है और वहाँ पे दरवाजे बंद करके वहाँ पे चुपचाप खड़ी रहती है, उसको देख रही होती है। तो जो लिसा रहती है अपना फेस वॉश करके जो है टिश्यू पेपर लेती है हाथ को क्लीन करने के लिए, और जो आराध्या रहती है वो उसके पास जाती है और टिश्यू पेपर खुद अपने हाथों से निकाल कर उसको दे देती है। तो जो लिसा रहती है उसे पता नहीं चलता कि वो कौन है, क्योंकि उसके फेस में तो पानी रहता है, इसलिए वो अपनी आंखें जो है बंद करके रखी रहती है। क्योंकि जो आराध्या रहती है वो अपने हाथों से उसके जो फेस रहता है उसे क्लीन कर रही होती है। तो जो लिसा रहती है वो उसके हाथों को पकड़ती है और अपने दूसरे हाथों से जो है और टिश्यू को लेती है, अपने फेस को वॉश मतलब क्लीन करती है पानी को और उसकी तरफ देखती है। तो देखती है तो आराध्या सामने खड़ी रहती है, तो बोलती है तुम यहाँ यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने मना किया था ना तुम्हें, फिर से यहाँ पे। ऐसे बोल के उसके ऊपर गुस्सा हो रही होती है, उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। तो जो लिसा रहती है ऐसे बोल रही होती है तो जो आराध्या रहती है उसके लिप्स पे हाथ रखती हुई बोलती है
सुन लिया मैंने, बस हो गया, ज़्यादा ना चिल्लाओ। तो जो लिसा रहती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि ये पागल वागल तो नहीं हो गई है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। मॉर्निंग में मुझे मेरे साथ वो सब, फिर इसके बाद ऐसे बोल के उसकी तरफ घूर के देख रही होती है। तो जो आराध्या रहती है वो अपने हाथ को जो है उसके हाथों से छुड़वाती है और उसके जो फेस रहता है जहाँ पे पानी के कुछ बूंदे पड़े रहते हैं उसे अपने हाथों से आहिस्ता आहिस्ता क्लीन कर रही होती है, वो भी बहुत ज़्यादा प्यार से, जिससे थोड़ा सा जो लिसा रहती है वो भी मदहोश होने लगती है, उसकी आंखें भी बंद होने लगती हैं। जो लिसा रहती है वो अपनी आंखें जो है बंद कर लेती है और जो आराध्या रहती है जब उसे देखती है तो एक हल्की सी स्माइल करती है और उसके कानों के पास जाती हुई बोलती है, तो मैडम को फील हो रहा है मेरा टच, ऐसे बोल के उसके चिक्स पे किस करती है और उससे दूर हो जाती है और उसके नेक की तरफ बढ़ जाती है, अपने हाथों को बढ़ाती है और उसकी नेक को क्लीन करने लगती है क्योंकि वहाँ पे कुछ पानी के बूंदे रहते हैं। वहाँ पे क्लीन करते हुए वो नीचे जा रही होती है, तभी जो लिसा रहती है वो एंड मौके पे उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी आंखों को खोल लेती है और वो बोलती है, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, मैंने तुम्हें मना किया था ना, और यहाँ तक कि तुमने मुझे किस किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ऐसे बोल के उसे अब खुद से अलग करती है और दूर कर देती है, मतलब अपने हाथों से उसे पुश कर लेती है जिससे वो थोड़ा सा दूर हो जाती है और वो उसकी तरफ देखती हुई बोलती है, ये क्या था, आपने मुझे धक्का क्यों मारा। तो लिसा बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें बार बार वार्निंग दिया था कि तुम मेरे पास आना नहीं, बिल्कुल मत आना, यहाँ तक कि तुम मेरे पास आए, मुझे टच किया, प्लस मेरे चिक्स पे किस किया, व्हाट द हेल, मैंने तुम्हें ये सब इजाज़त नहीं दिया है कि तुम मुझे ऐसे टच करो या ये सब करो। आई बात समझ में, नेक्स्ट टाइम बस मुझे टच मत करना। मैंने कितने बार तुम्हें वार्निंग दिया है, उसके बावजूद भी तुम ये सब कर रही हो। तो आराध्या जो है चुपचाप उसे देख रही होती है, कुछ भी नहीं बोल रही होती है, अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल रही होती है, बस उसकी तरफ देखी जा रही होती है। लिसा जो है कंटिन्यू बोली ही जा रही होती है। तो एंड मौके पे जो आराध्या रहती है वो लिसा के लिप्स पे किस कर देती है और जो लिसा रहती है वो इस किस से हैरान हो जाती है, उसकी आंखें जो है बड़ी हो जाती हैं और वो आराध्या की तरफ देखने लगती हैं, लेकिन आराध्या जो है उसे कंटिन्यू किस किए जा रही होती है। तो जो लिसा रहती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो इसे ऐसे इस तरह किस कैसे कर सकती है, इसलिए वो बहुत गुस्से में आ जाती है, उसे धक्का देती है। लेकिन उसके पुश करने के बावजूद भी जो आराध्या रहती है उससे अलग नहीं होती क्योंकि उसकी कमर पे उसने बहुत टाइटली पकड़ा रहता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हो पा रहे होते हैं। सो हे एवरीवन, देखते हैं कि इसके आगे एपिसोड में क्या होता है और इसके आगे के एपिसोड में क्या नया ट्विस्ट आएगा, ये सब जानने के लिए आपको आगे के एपिसोड में बने रहना पड़ेगा। सॉरी आज वीडियो इतना शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट कर रही हूँ। ओके देन, थैंक यू सो मच, स्टोरी एंजॉय करिए और बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लगी। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय एंड गुड नाइट एवरीवन एंड बाय बाय।